झारखंड के शिक्षा मंत्री साहब 10वीं पास हैं और एक 10वीं पास व्यक्ति अब आपका बताएगा, आपको और आपके बच्चे को बताएगा कि उसको क्या बनना है। उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है। मेरे पिछले भाषण में मैंने कुछ बातें कही जिसके चलते मुझे ढेरों गालियां मिली और आप सभी जानते हैं कि देश में नाम बदलने से विकास होता, तो हमने योगी का नाम कब का बदलकर विन डीजल कर दिया होता। और ये लाइन मैंने अपने पिछले भाषण में भी कही थी। और मैं नाम बदलने के विरोध में कतई नहीं हूँ। अगर नाम बदला जाता है फ्री में तो आप रोज बदलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब नाम बदलने के नाम पर 1 रुपया भी खर्च होता है और उस 1 रुपये से किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है, तो इसी नाम बदलने का विरोध मैं करता हूँ। जय हिंद। और जब भी कभी आप मेरी कोई बात सुनते हैं, क्या कभी आप सोचते हैं कि कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, मज़ा आएगा, हमारे भविष्य की बात होगी, हमारे बच्चे के भविष्य की बात होगी या विकास की बात होगी? नहीं, आप लगते हैं और एक तरफ से गालियां बकना शुरू करते हैं। बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना अर्थ जाने मेरे भाषण का आप सिर्फ और सिर्फ गालियां देना शुरू करते हैं। मेरे पिछले भाषण में मैंने कुछ बातें कही जिसके चलते मुझे ढेरों गालियां मिली और मैंने अपने भाषण को कई बार सुना और ये जानने की कोशिश की कि मैंने कौन सी ऐसी बातें उसमें कही जिसके चलते मुझे गाली मिलनी चाहिए। और यकीन मानिए मुझे वो लाइन नहीं मिल पाई जिसके चलते मुझे पता चले कि मुझे हाँ गालियाँ क्यों मिली हैं। अगर आपको पता चले, मैंने लिंक डाला है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, अगर आपको पता चले तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ क्या मैं वाकई में ही गाली डिजर्व करता हूँ, कि हाँ मैंने जन कल्याणकारी बात नहीं की, कि हाँ मैंने आपके भले की बात नहीं की, मैंने आपके बच्चे के भविष्य की बात नहीं की, तब आप मुझे गाली दीजिएगा। अपने पिछले भाषण में मैंने कहा था कि सरकार को नामकरण की नहीं कामकरण की राजनीति करनी चाहिए। यानी सरकार नाम बदलने के नाम पर जो विकास दिखा रही है, दरअसल वो विकास नहीं है, वो हमें मूर्ख बनाने का एक तरीका है। और आप सभी जानते हैं कि देश में नाम बदलने से विकास होता, तो हमने योगी का नाम कब का बदलकर विन डीजल कर दिया होता। और ये लाइन मैंने अपने पिछले भाषण में भी कही थी, क्योंकि नाम बदलने की जो शुरुआत है वो जिस प्रदेश से शुरू हो रही है उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि नाम बदलने से विकास नहीं होता, विकास होता है धरातल पर काम करने से। और मैं नाम बदलने के विरोध में कतई नहीं हूँ। इससे पहले कि आप मुझे दोबारा गाली दें, मैं नाम बदलने के विरोध में नहीं हूँ। अगर नाम बदला जाता है फ्री में तो आप रोज बदलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप भारत का नाम बदलिए, आप मेरा नाम बदलिए, आप अपना नाम बदलिए, आप रोज नाम बदलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब टैक्स पेयर के पैसे से नाम बदला जाता है तब मुझे आपत्ति है और इसी बात का मैं विरोध करता हूँ। जब नाम बदलने के नाम पर 1 रुपया भी खर्च होता है और उस 1 रुपये से किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है, तो इसी नाम बदलने का विरोध मैं करता हूं। यदि आपके पास 100 रुपये हैं और आपको अपना नाम पसंद नहीं है और आपके पास 2 विकल्प हैं कि या तो आप अपना नाम बदलें या आप जॉब ले लें, तो आप क्या करेंगे? पहले अपना नाम बदलेंगे कि जॉब लेंगे? आई एम श्योर कि आप इतने मूर्ख नहीं हैं कि पहले आप अपना नाम बदलेंगे। आप जाएंगे पहले जॉब लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जॉब आने के बाद आपके 100 रुपये कब 1000 कब लाख हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद आप जो मन में आए वो कर सकते हैं। आपको नाम बदलवाना है बदलवा लेंगे, आपको नए कपड़े लेने कपड़े ले लेंगे, आपको कुछ और कराना है वो भी कर लेंगे। और तब आपका विकास भी होगा और आपको कोई रोकेगा भी नहीं। लेकिन जब आपके पास 100 रुपये हैं और वही 100 रुपये आप अपने नाम बदलने पे खर्च कर देंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और इसी मूर्ख नीति का मैं कड़ा विरोध करता हूं। देश के युवा को फिलहाल जरूरत है नौकरी की और आप उसको दे रहे हैं नाम। इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज किया गया, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपको पता है 1100 करोड़ रुपए में कम से कम इलाहाबाद के युवाओं को तो रोजगार मिल ही जाता, लेकिन आपने उसका नाम इलाहाबाद से सिर्फ प्रयागराज कर दिया। और क्या बदला? सिर्फ आपके आधार कार्ड पे नाम और कुछ नहीं।
सड़कें वैसी की वैसी है, रहन सहन वैसे का वैसा ही है, अपराध वैसे के वैसे ही हैं, बिजली आज भी उतनी आती है जितनी पहले आती थी। कुछ नहीं बदला, सिर्फ बदला है आपके आधार कार्ड पर एक शब्द, और वो शब्द है प्रयागराज। अब सोचिए, एक शब्द बदलने के लिए आपके टैक्स के 1100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। क्या आपको नहीं लगा कि वो 1100 करोड़ रुपए आपके बच्चे के भविष्य के लिए यूज करने चाहिए थे, नौकरी के लिए यूज करने चाहिए थे? उसके बाद बदलते रहते नाम, लेकिन नहीं। जब आपको काम नहीं आता तो आप नाम की राजनीति करते हैं, और ये तब किया जा रहा है जब देश ऐसे महामारी की चपेट में है, जहां 30 लाख कोरोना संक्रमित हैं, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, अस्पताल कम पड़ रहे हैं, बेड कम पड़ रहे हैं, उसमें भी आपको नाम बदलने के लिए सूझ रहा है। आप जितने पैसे नाम बदलने पे खर्च करना चाहते हैं, आप उतने दवाइयों पे, वेंटिलेटर्स पे, अस्पताल बनाने में खर्च क्यों नहीं करते? अगर आप वो पैसा दवाई में और अस्पतालों में खर्च करेंगे तो लोग आपको दुआएं भी देंगे और वोट भी देंगे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरी बात अभी भी गलत है, तो आप मुझे अब भी गाली दे सकते हैं, लेकिन मैं गालियों का असली हकदार मैं नहीं हूं। गालियों के असली हकदार हैं ऐसे लोग जिनके एग्जाम्पल मैं अब देने जा रहा हूं। झारखंड के शिक्षा मंत्री साहब 10वीं पास हैं, और एक 10वीं पास व्यक्ति अब आपका बताएगा, आपको और आपके बच्चे को बताएगा कि उसको क्या बनना है। उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या साइंटिस्ट बनना है। 10वीं पास व्यक्ति आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा, और आपको लगता है कि ये संभव है? क्या हो गया है आपकी समझ को कि आप एक ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को राजनीति में लेके आते हैं पहले, उसके बाद आप शिक्षा मंत्री उसको नियुक्त करते हैं। आप खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल आपका बच्चा आपसे ये सवाल जरूर करेगा कि किस शिक्षा मंत्री ने हमारी शिक्षा नीति तैयार की? उसने जो खुद 10वीं पास है। ऐसे लोग आलोचना के पात्र हैं। आलोचनाएं ऐसे लोगों की होनी चाहिए, मेरे जैसे लोगों की नहीं। अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ नए सच्चे देशभक्तों से मिला, और ये वही नए सच्चे देशभक्त हैं जो कुछ महीने पहले शाहीन बाग में सीएए का विरोध कर रहे थे, और जिनको आप ही लोग पाकिस्तानी और देशद्रोही कह रहे थे। ये लोग देशभक्त हो गए हैं। और अब देखना, सोशल मीडिया पर कुछ दिन में इनके लंबे चौड़े चौड़े भाषण भी आपको मिलेंगे, और देशभक्ति का तमगा ये अपनी छाती से लगा के घूमेंगे। एक पल में चुटकी बजाते ही शाकालाका बूम बूम की पेंसिल की तरह छड़ी घुमाई और देशद्रोही देशभक्त हो गया। और आप भी इनके दिए गए अभद्र भाषणों में नीचे जय हिंद करेंगे। ये वही शाहीन बाग के गद्दार, वही पाकिस्तानी हैं जो अब देशभक्त हो गए। अब ये अपनी छाती से देशभक्ति का तमगा लगाकर आपको समझाएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, फिर वही ओछी राजनीति करेंगे। अवसरवादिता की राजनीति है, जिसको जहां अवसर मिला वो वहां लुढ़क गया। अभी भी वक्त है, समझिए, सवाल कीजिए। आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। आप अपने कमाई को, अपनी गाढ़ी कमाई को दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं थके हारे, अपने बीवी बच्चों को सही से टाइम नहीं दे पाते, और ऐसी गाढ़ी कमाई को जब आप टैक्स के रूप में देते हैं कि आपके देश में विकास हो, और उसी टैक्स की गाढ़ी कमाई को लेकर सरकार किसी शहर का नाम बदल देती है, किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल देती है, और आपको बोलती है विकास हो गया, तब आपको सोचना चाहिए कि आप अपनी गाढ़ी कमाई, आप अपनी मेहनत की कमाई कहाँ खर्च कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो ये होता कि वो आपने किसी को भिखारी को दान में दे दी होती, कम से कम वो अच्छा खा और पहन तो पाता, और इसके चलते वो आपको दुआएं दे पाता और कह पाता कि वाकई में ही देश का विकास हो रहा है।
तो सोचिएगा इस बात को। जय हिंद, धन्यवाद।